Good morning, student. We have already discussed all theorems of chapter 6. Now we are discussing exercise 6.1 and 6.1 filling the blanks using the correct word given in brackets. First question, first part, all circles of dash 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 congruent or similar. All circles are similar. Why? Why the circles are similar? This circle, this radius of 1 unit, this circle radius is 2 unit. Then circles are different but shape are same. So the radius of both are different. If a radius of circle are different, then they are similar. If radius are same, then they are congruent. तो all circles are, अब all circles में आपकी 1 unit, 2 unit, 3 unit, 1.5 unit different types की radius हो सकती हैं. Then all circles are similar होते हैं circles. Second one, if radius of both the circles are same, then circle are congruent. If radius are different, then circles are different, then circle are similar. All squares are similar or congruent? Similar. All squares are similar. Why? We know that this is a square and this also a square. अब आप देखेंगे इसकी 1 यूनिट लेंथ है, इसकी 2 यूनिट लेंथ है, या इसकी 1.5 आप ले सकते हैं. 1.5 यूनिट साइड है. One side is 1 unit and one side is 1.5 unit. So all 1 unit and 1 unit. This 1.5, 1.5 and 1.5. This sides ratio are same. And all angles 90 degree. Then circles are similar क्योंकि figure में all angles are equal and sides are in proportional. Then both squares are similar. If both squares having the same unit length of the side, then all squares are congruent. कौन से स्क्वायर congruent होंगे? जिनकी लेंथ जो हमारे पास साइड की लेंथ है, उस साइड की लेंथ दोनों की इक्वल होगी, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. अदरवाइज स्क्वायर्स आर सिमिलर. स्क्वायर सारे क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. देन पार्ट थर्ड, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती है? सिमिलर होती है ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ये 60 डिग्री के एंगल है इसमें, और साइड इसकी 2 यूनिट और 2 यूनिट है. ऐसे ही आप अनदर कोई ट्राइंगल बनाएं, दिस ABC and this PQR
इसमें 2.5 साइड होगी, इसमें भी 2.5, इसमें भी 2.5। एंगल तो फिर भी कितने के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। देन all angles are equal and sides are proportional, then the triangles are similar। तो जो हमारे पास all equilateral triangle होगी, all equilateral triangle, all equilateral triangles are similar। जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, हमें पता है कि ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द एंगल 60 डिग्री ईच। सो वो फिगर में देखने में बिल्कुल सेम होंगी, ईच एंगल 60 डिग्री का होगा दोनों का, बट साइड डिफरेंट होंगी। इस ट्रायंगल की साइड 2 है, इस ट्रायंगल की साइड 2.5 है, दैट आर इन सेम प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शन में है। दिस ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, ऑल आर इन सेम रेशियो। देन all angles 60 degree, then all equilateral triangles are similar। And fourth one, two polygons of the same number of sides are similar। Two polygons of the same number of sides are similar। Similar कब होंगी? If the A part their corresponding angles, are क्या होने चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो है जो इक्वल होने चाहिए। एंड बी पार्ट में, एंड देयर corresponding sides are proportional। प्रोपोर्शनल साइड्स तो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तब वो आपके पास पॉलीगन कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर। अभी हमने आपके पास जो तीनों फिगर लिखी हुई है, वो तीनों ही फिगर आपकी क्या है? सिमिलर है। फर्स्ट इज दिस, ये स्क्वायर हमने ले लिया, ये सिमिलर है। इनकी साइड्स आप देखेंगे कि वो प्रोपोर्शनल में है और एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमने दो फिगर ली अलग अलग साइड जिसकी हैं, और वो दोनों की दोनों क्या होगी? सिमिलर होगी। तो सिमिलर फिगर का एक एग्जांपल ये होगा आपके पास, और एक एग्जांपल ये होगा जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। तो 2 एग्जांपल्स आर सिमिलर फिगर इज, फर्स्ट इज स्क्वायर एंड सेकंड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ 1.5 यूनिट है, एंड 2 यूनिट एंड 2.5 यूनिट। ओके। एंड नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर के लिए मैं लिख रहा हूं नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में क्या होगा? एक आपने ट्रेपीजियम ले ली, दिस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। अनदर फिगर होगी आपके पास एक स्क्वायर, इसमें ये 3 साइड में, ये आपने 3 यूनिट ले ली, ये भी 3 यूनिट ले ली, this 5 unit and this 6 unit, this square 4 unit of all side, 4 4 and 4,
these are non-similar figure. One example. Second example is triangle and a rectangle, or you can say parallelogram. आप जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं. This ABC is equilateral triangle and this PQRS is a rectangle, and this are not similar. So not similar figure के लिए आप ये दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिमिलर फिगर के ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे सकते हैं. दो एग्जाम्पल आपको देने थे. एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट. टू क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, वो सिमिलर हैं या नहीं है ये आपको बताना है. दिस PQRS, this 1.5 centimeter, this 1.5 centimeter, this 1.5 centimeter, and this 1.5 centimeter. And this is a square, and sides is A, B, C, D, each angle of 90 degree, and both are similar or not. This 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter, and 3 centimeter. देखिए, all sides of both figure same in ratio. 1.5 upon 3, 1.5 upon 3, 1.5 upon 3, 1.5 upon 3. all sides की जो रेशियो है वो सारी इक्वल है, बट एंगल आर नॉट इक्वल. इसके एंगल इज 90 डिग्री है, इसमें एंगल्स का हमें पता नहीं, इसलिए अगर हमें पता भी होगा तो ये 90 का तो हो नहीं सकता. तो इसलिए क्या ये फिगर और ये फिगर सिमिलर नहीं है. क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि इनके एंगल्स इक्वल नहीं है, साइड की रेशो प्रोपोर्शनल में है. अगर हमारे पास एंगल भी इक्वल होते तो साइड और साइड प्रोपोर्शनल में होती, देन बोथ फिगर आर सिमिलर. नाउ बोथ आर नॉन सिमिलर फिगर. ओके, दिस कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 6.1. नाउ discuss exercise 6.2. exercise 6.2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इससे पहले हमने जो थ्योरम कराई थी, थ्योरम क्या थी? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम. उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन से पहले डिस्कस करना चाहूंगा. This ABC is a triangle and one line is parallel to the other side of a triangle L, and this D and E intersect two different side of different points. Then we know that this AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं. एंड सेम थिंग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस AD upon AB is equal to AE upon AC. हमारे पास ये साइड और पूरी बड़ी साइड की रेशो, ये साइड और पूरी बड़ी साइड की रेशो ये भी हमारी आपस में इक्वल होती है. अगर आप चाहते हैं कि हम इसको करके भी हम दिखा सकते हैं कि कैसे होती हैं, तो फर्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे. सिर्फ क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ये बताया. दिस AD अपॉन AB एंड AE अपॉन AC आर इक्वल बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आल्सो. देन क्वेश्चन नंबर 1.
In figure 6.17 and DE parallel to BC, find EC. One figure is given. This is a figure AB, C, AB and C. This D and E 1.5 centimeter, 3 centimeter, is 1 centimeter, and find EC. EC आपको find out करनी है. We know that DE parallel to BC. DE parallel to BC. By basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. ये होगा अगर आपके पास this line parallel to this, then by basic proportionality theorem AD upon DB and AE upon EC, put the values. This 1.5 upon 3 is equal to 1 upon EC. Then 1.5 upon 30 is equal to 1 by EC. Decimal हटा दिया हमने. And then 15 to the 30. Then cross multiply. Then EC is equal to 2 centimeter. EC is equal to 2 centimeter. तो हम EC की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें जो भी हमारे पास मिसिंग साइड मिलेगी हमें, हम उसी को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. कि हमारे पास अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, देन ऑल साइड्स रेशियो ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल. तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम यूज कर सकते हैं. एंड सेम अनदर इज गिवन. दिस फिगर को मैं इसी को लेके चल पड़ता हूँ. दिस फिगर इज गिवन एंड नेम इज आल्सो सेम. This AD and this 7.2 centimeter, 7.2 centimeter, this 1.8 centimeter, and this 5.4 centimeter, and find AD. AD आपको find out करना है. Find AD. AD को आपको find out करना है. Then this line parallel to DE parallel to BC, DE BC के पैरेलल हैं. अगर ये पैरेलल हैं तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दिस AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. इक्वल होंगी. देन पुट द वैल्यूज. AD आपको फाइंड आउट करनी है. दिस 7.2 and this AE 1.8 centimeter and this 5.4 centimeter, and then find this AD upon 72 पॉइंट हटा, ऊपर डेसिमल के लिए 0 लगाई. दिस 18 अपॉन 10 इंटू 54 और इसके लिए 10. दिस कैंसिल आउट टू दिस 30 पे कैंसिल आउट हुआ. This multiply to this 30 AD is equal to 72. Then AD is equal to 72 upon 30. 30 को लिखता हूँ 3 into 2. This AD is equal to 2.4 centimeter. 2.